हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। तो हम आज जानेंगे फ्रैक्शन के बारे में। तो देखिए फ्रैक्शन, सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन है एक नंबर, जैसे कि एक नंबर हमारा ऊपर रहता है और एक नंबर हमारा नीचे बैठता है, जिसे जो भी नंबर हमारा ऊपर होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नंबर हमारे नीचे होता है वो होता है डिनोमिनेटर। सो फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, देखिए ये आपके पास एक ऐसा एक आपके पास बॉक्स है, या फिर हम इसको चॉकलेट मान ले। ऐसा एक आपके पास एक चॉकलेट है। अगर इसको हम तोड़कर 4 पार्ट में डिवाइड करें, तो देखिए हमारा टोटल नंबर कितना हो गया। अब हमारे पास ये 4 टुकड़ा हो चुका है, यानी कि 4 भागों में बट चुका है। इसमें से अगर एक भाग हम खा ले, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा हमारा 1/4। दैट मीन्स 4 भाग था, उसमें से हमने एक भाग खा लिया। तो ये है हमारा फ्रैक्शन, जिसको जो नंबर हमारा ऊपर रहता है उसको न्यूमरेटर कहेंगे, और जो नंबर हमारे नीचे बैठता है उसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इस तरह का नंबर होता है फ्रैक्शन। अब देखिएगा, तो एक और एग्जांपल देखिए। ये एक सर्कल है। अगर मैं सर्कल को 2 हिस्से में बांट दूं, तो हमारे पास एक ऊपर का हिस्सा आ गया, एक हमारे नीचे का आ गया। और अगर मैं इसी सर्कल को 4 भाग में बांट दूं, तो इस बार हमारे पास यहाँ पे 4 पार्ट है। तो देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 4 है। अगर एक पार्ट जो है उसको हटा दे यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4। तो 1/4 जो है वो है हमारा फ्रैक्शन नंबर। अगर हम इसी से अगर हम लोग 2 पार्ट इसका हटा दें, अगर हम 2 पार्ट हटा दें, तो हमारा ऊपर हो जाएगा 2। दैट मीन्स 2/4, दैट मीन्स 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन नंबर। ठीक वैसे ही और एक क्वेश्चन देखिएगा फ्रैक्शन का। सो स्टूडेंट्स देखिएगा, तो ये हमारे पास देखिए एक स्ट्राइप है। अगर हम इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, यानी 7 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स हो गया। तो इसमें से अगर हम एक पार्ट के बारे में बात करें, सिर्फ इस पार्ट का, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1 क्योंकि हमने एक पार्ट को देख रहे हैं ना हम, तो हमारा ऊपर में 1 होगा। और हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना है 7। तो ये हो गया हमारा 1/7। इसको लिखने का तरीका होता है, ऊपर 1 है तो लिखेंगे 1। इसको वर्ड में कैसे लाया जाता है वो देखिएगा। ऊपर 1 है तो हम लिखेंगे 1, और नीचे कितना है 7, तो हम लोग लिखेंगे 7th। ठीक है, 7th। तो ये हो गया 1/7, यानी 7 पार्ट का एक पार्ट सिर्फ। यानी टोटल हमारे पास कितना पार्ट्स है, टोटल हमने डिवाइड किया था 7 पार्ट्स में, तो 7 पार्ट है यानी 7th। इसमें से हम कितने पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं 1 पार्ट, यानी सिर्फ इतना दूर का बात कर रहे हैं, तो ये हमारा 1। अगर इसी जगह पे 1 की जगह पे अगर हम 2 पार्ट ले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/7, और हमारा इसका वर्डिंग हो जाएगा 2/7। ठीक वैसे ही अगर नंबर हमारे पास है 3/4, तो हम लोग लिखेंगे 3/4। इस तरह से इसका वर्डिंग किया जाता है। तो आपके पास जितना पार्ट होगा, जितना भी नंबर ऊपर में होगा उस नंबर को लिखेंगे, और जितना भी नंबर नीचे होगा उसको लिखेंगे। अगर हमारे पास एक नंबर ऐसा है 1/2, अगर एक नंबर हमारे पास ऐसा है 1/2, तो अगर हमारे पास 1/2 रहेगा, तो हम इसको लिखेंगे 1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ। हाफ मतलब भी होता है 1/2, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा हाफ। और 1/3 होने से 1/3 लिखते हैं हम लोग, तो लिखेंगे 1/3। और 1/4 होगा तो लिखेंगे 1/4। तो इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है। अभी देखिएगा फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है। तो फ्रैक्शन हमारा, तो देखिएगा पहला फ्रैक्शन होता है हमारा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन लिख लीजिए यहाँ पे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन।
तो फ्रैक्शन हमारा होता है सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो देखिएगा प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है, जो न्यूमरेटर होगा यानी कि जो नंबर ऊपर रहता है वो नंबर हमेशा छोटा होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है यानी जो नंबर नीचे रहता है वो नंबर हमेशा बड़ा होता है। तो हम लोग एक एग्जांपल इसका लेते हैं। हमने ऊपर में 1 चूज किया है, तो नीचे में हम लोग 1 से कोई भी बड़ा नंबर को चूज करेंगे, यानी न्यूमरेटर जितना होता है डिनोमिनेटर उससे भी बड़ा होता है। तो हम लोग चूज कर लिए 2, तो ये हो गया हमारा 1/2। तो 1/2 जो है वो है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए 3/5। तो हम लोग कोई भी नंबर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, अगर सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि ऊपर का नंबर छोटा होना चाहिए और नीचे वाला नंबर उससे बड़ा होना चाहिए, तो उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा पॉइंट है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो सेकेंड टाइप है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि नीचे का जो नंबर है वो छोटा रहेगा और जो ऊपर का नंबर है वो नंबर हमेशा बड़ा होता है, यानी कि हमारे पास जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा बड़ा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमारा हमेशा छोटा होगा और न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा और डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होगा। तो देखिएगा न्यूमरेटर में हम कोई भी एक नंबर चूज कर लेते हैं, जैसे 4, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में हम लोग को इससे छोटा नंबर लेना है, यानी कि 3 ले सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 3/4। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, एक है हमारा 5, और 5 से छोटा नंबर हम लोग को लेना है, यानी 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 4 तक ले सकते हैं आप नंबर, 1 2 3 4 कुछ भी चूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह का जो नंबर दिखेगा उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। और इसके बाद होता है हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन। देखिएगा मिक्स फ्रैक्शन कैसा होता है। तो 3 नंबर आप लिखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है हमारा, इसमें हमें 3 नंबर एक साथ देखने को मिलेगा। एक नंबर न्यूमरेटर होता है, दूसरा डिनोमिनेटर होता है, और तीसरा जो नंबर होता है वो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में बैठेगा, यानी कि एक नंबर यहाँ होगा, दूसरा नंबर यहाँ पे होगा, और तीसरा जो नंबर है वो यहाँ पे दिखेगा। तो जो 3 नंबर एक साथ दिखेगा उसको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं 2, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2। तो इस तरह का जो नंबर होता है इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें हमें एक साथ 3 नंबर देखने को मिलता है। एक एग्जांपल और देखिए, 5 3 2। तो ऐसा जो नंबर है वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। और देखिए 1 2 5, इस तरह का जो भी नंबर होगा वो सब हमारा मिक्स फ्रैक्शन में चला जाता है। तो ये सारा नंबर हमारा मिक्स फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद 4 नंबर लिखिएगा, लाइक फ्रैक्शन। देखिए 4 नंबर क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, देखिएगा लाइक फ्रैक्शन में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लाइक फ्रैक्शन जब हम लोग करेंगे, लाइक फ्रैक्शन के टाइम पे हमेशा जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा सेम होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर में अगर आपने 2 वैल्यूज चूज किया है तो सबका वैल्यू हमारा 2 ही होना पड़ेगा, यानी डिनोमिनेटर सेम होना कंपलसरी है। डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा। न्यूमिनेटर आप कुछ भी चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई भी एक नंबर अपने से चूज कर लीजिए। तो इस तरह का जो भी नंबर होगा वो सारा हमारा लाइक फ्रैक्शन कहलाता है, क्योंकि इसका जो हमारा डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है। तो इस तरह का जो भी फ्रैक्शन आपको दिखेगा इसको आप लाइक फ्रैक्शन कहिएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, 5 नंबर लिखिएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। 5 नंबर है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स देखिए अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, आप न्यूमरेटर कोई भी नंबर अपने से चूज कर सकते हैं और डिनोमिनेटर भी कोई भी नंबर अपने से चूज कर सकते हैं। इसमें कोई नंबर सिमिलरिटी नहीं रहती है। तो अगर हम ऐसे चूज कर सकते हैं कोई भी, जैसे कि यहाँ पे ले ले 1/2, यहाँ पे ले ले 3/2, चलिए यहाँ पे नंबर अलग ले लेते हैं 5।
यहाँ ले लिया 4/3, यहाँ पे चूज कर लिया 7/9। तो इस तरह का जो भी नंबर होगा, मतलब नंबर सारे डिफरेंस होंगे, सारे डिफरेंट नंबर होंगे, इसमें कोई भी नंबर किसी से मैच नहीं करेगा। तो इस तरह का जो भी नंबर होता है उसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट एक और है, वो है यूनिट फ्रैक्शन, उसको भी लिख लीजिए, वो भी जरूरी है। तो हमारा 5 नंबर होता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन कैसा होता है? यूनिट फ्रैक्शन में हमेशा एक नंबर, जो हमारा न्यूमरेटर है, जो भी न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर में हमेशा वैल्यू 1 रहेगा। न्यूमरेटर में वैल्यूज हमेशा 1 रहता है, ये चीज याद रखिएगा। न्यूमरेटर में अगर वैल्यूज आपको 1 दिख रहा है, और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो न्यूमरेटर है वो उसमें 1 होना चाहिए। जब भी 1 रहेगा आप उसको यूनिट फ्रैक्शन बोलिएगा। तो ये है आपका 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। पहला हमने पढ़ा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, दूसरा हमने पढ़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तीसरा थर्ड हमने पढ़ा कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, फोर्थ हमने पढ़ा अनलाइक क्या होता है, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। तो ये है हमारे 6 टाइप का फ्रैक्शन। उसके बाद हम चलेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है कोई भी फ्रैक्शन का। कोई भी अगर फ्रैक्शन नंबर आपको दिया रहेगा तो आप उसको सोल्व कैसे करिएगा वो देखिए एक बार। तो देखिए स्टूडेंट, एक चीज इसमें और है जो आपको जानना पड़ेगा कि कोई भी फ्रैक्शन से पहले एक चीज देखिएगा। अगर कोई नंबर हमारे पास ऐसा दिया है जिसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, अगर कोई नंबर ऐसा दिया है, अगर मैथ्स हम लोग जब कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हम लोग इसको हमेशा इम्प्रॉपर में सॉल्व करना पड़ता है। मतलब इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो देखिएगा। जो भी नंबर डिनोमिनेटर में बैठा रहेगा और जो भी नंबर बीच में बैठा रहेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में, उन दोनों नंबर को हमेशा आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी कि 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, और जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें न्यूमरेटर को हमेशा ऐड किया जाता है। यानी 3 2 जा 6, 6 + 1 7। तो ये हो गया हमारा 7, और नीचे 2 है तो वो 2। तो देखिए ये पहले मिक्स में था, बाद में हमने इसको सॉल्व कर लिया किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक वैसे ही एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके इसका आंसर बताइएगा कि कितना होगा। इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा।